ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भक्ति के 64 अंगों में से अब तक हम लोग ने 40 अंग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के अंग। अगला अंग है भक्ति का श्री मूर्ते स्पर्शनम, यानी भगवान के विग्रह का स्पर्श करना। भगवान के विग्रह का स्पर्श करना या श्री मूर्ति को स्पर्श करना। हाँ, मूर्ति दर्शन, मूर्ति को स्पर्श करना, धूप माल्या आदि, भगवान की तीनों संध्याओं पे आरती। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। श्री मूर्ति दर्शनम विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, स्पृष्ट्वा विष्णोरधिष्ठानं पवित्रं श्रद्धयान्विता पापबन्धैर्विनिर्मुक्ता सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। यानी कहा गया है श्री मूर्ति को स्पर्श करने की महिमा विष्णु धर्मोत्तर में इस प्रकार से बताई गई है कि पवित्र होकर या श्रद्धा युक्त होकर के जो भक्त भगवान के श्री विग्रह अथवा आसन आदि का स्पर्श करता है, वह पाप बंधन से छूटकर सब कामनाओं की पूर्ति लाभ करता है। सब कामनाओं की पूर्ति लाभ करता है। किंतु ये इंस्ट्रक्शन ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको श्री मूर्ति के स्पर्श का अधिकार। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको श्री मूर्ति के स्पर्श करने का अधिकार है। हाँ, उनके लिए ही केवल ये महिमा वर्णित की गई है। यदि कोई अनाधिकारी ऐसा करता है तो इसका विपरीत अर्थ, विपरीत फल, यानी उसका अधपतन हो जाता है। तो जिसको अधिकार नहीं है उसको मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मूर्ति का स्पर्श करने का अधिकार किसको होता है? जिसका ब्राह्मण दीक्षा हो गया होता है, यानी जिसको मूर्ति सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया होता है। उसके बाद में मूर्ति दर्शनम के बारे में, भगवान विग्रह के दर्शनम के बारे में वराह पुराण में कहा गया है, वृंदावने तो गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे न तेयं पुरं यान्ति यान्ति पुण्यकृतां गतिम। कहा गया है वराह पुराण में श्री मूर्ति दर्शन की महिमा इस प्रकार से बताई गई है। भगवान वराह वसुंधरे से या पृथ्वी माता से कहते हैं, हे वसुंधरे, श्री वृंदावन में जो श्री गोविंद जी के दर्शन करते हैं
वे कभी यमपुर को नहीं जाते हैं। वे पुण्यकर्ताओं की गति को प्राप्त करते हैं। वे पुण्यकर्ताओं की गति को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में आरात्रिक दर्शन या आरती दर्शन के बारे में बताया गया स्कंद पुराण में। कोटयो ब्रह्म हत्यानां गम्यागम्य कोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णु सारार्तिकं मुखम। यानी कहा गया है कि आरती दर्शन करने की महिमा स्कंद पुराण में इस प्रकार से बताई गई है कि श्री भगवान के मुख की आरती के समय दर्शन मात्र से करोड़ों ब्रह्म हत्याओं या करोड़ों अगम्य आगम्य जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं अगम्य आगम्य जनित क्या होता है। इस तरह से भगवान के आरती दर्शन के बारे में बताया गया है। उत्सव दर्शन के बारे में भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है। रथस्थं ते निरीक्ष्यन्ते कौतुकेनापि केशवम् देवतानां गुणा सर्वे भवन्ति स्वपचादयः। यानी उत्सव दर्शन के संबंध में भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि रथ में विराजमान भगवान केशव का जो चांडाल आदि कौतुकवश भी दर्शन कर लेते हैं, कुतूहलवश भी दर्शन कर लेते हैं, वे भी पार्षदगण बन जाते हैं, वे भी भगवान के पार्षदगण बन जाते हैं। रथोत्सव में श्री भगवान के दर्शन का चांडाल आदि सबको सुयोग्य प्राप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ रथोत्सव की बात कही गई है। वरना भगवान का कोई भी उत्सव दर्शन, कोई भी उत्सव हो, उसका दर्शन करने वाला व्यक्ति भगवत पार्षद शरीर को प्राप्त कर लेता है। और आदि शब्द से यहाँ पे पूजा दर्शन और आग्नेय यज्ञ इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में कहा गया है आग्नेय शास्त्र में, अग्नि पुराण में बताया गया है पूजा दर्शन इत्यादि के बारे में। पूजितम पूज्यमानं वा यह पश्येत् भक्ति तो हरिम श्रद्धया मोदमानस्तु सो अपि योग फलम लभेत। यानी अग्नि पुराण में वर्णित है कि पूजा श्रृंगार आदि हो जाने के पश्चात अथवा जिस समय पूजा अभिषेक आदि हो रहा है उस समय जो व्यक्ति श्री कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करता है, श्रद्धा से आनंदित होकर के वह पंचरात्रोक्त क्रिया योग को अथवा परिचर्या रूप योग को प्राप्त करता है। अब इसके बाद में श्रवण के बारे में जो 43rd अंग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रवण के बारे में कहा गया है, श्रवणम नाम चरित गुण आदि नाम श्रुतिर भवेत। यानी इसमें कहा गया है कि श्री भगवान के नाम चरित्र तथा गुण आदि का कानों से स्पर्श होना श्रवण कहलाता है। तो यथा गारुड़े, नाम श्रवणम यथा गारुणे, नाम श्रवण के बारे में गरुण पुराण में जो कहा गया है वो इस प्रकार के है। संसार सर्प संदृष्ट नष्ट चेष्टक भेषजम कृष्णेति वैष्णवम मंत्र श्रुत्वा मुक्तो भवेद नरः। और चरित्र श्रवण के बारे में भागवत के श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में कहा गया है, तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिच्चरित पीयूष शेष सरित परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्य वितृषो नृप गाढकर्णैर् स्तान् स्पृशन्त्य शततृंग भय शोक मोहा। और गुण श्रवण के बारे में 12 स्कंद में कहा गया है, यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभीक्ष्ण मंगलज्ञ तमेव नित्यं शृणुयादभीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिम अभीप्समानः।
इन तीनों श्लोकों का अनुवाद इस तरह से है। नाम श्रवण, गरुड़ पुराण में नाम श्रवण के बारे में या उसके संबंध में कहा गया है कि संसार रूप सर्प के काटने से जिसकी चेष्टा नष्ट हो गई है, भगवत विमुख है वह भी, मान लो, कृष्ण नाम इस वैष्णव मंत्र रूप औषध के श्रवण मात्र से संसार सर्प की विष से मुक्त हो जाता है। चरित श्रवण के संबंध में श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में कहा गया है, हे राजन, साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेक नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का पेट भर पान करते हैं, उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं कर सकते। और गुण श्रवण के बारे में कहा गया है कि ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। महत् पुरुष उसी का गान करते रहते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विशुद्ध भक्ति की कामना रखता है, उसे नित्य निरंतर उनके दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। 64 भक्ति के 64 अंगों में, भक्ति के 64 अंगों में नवविधा भक्ति प्रधान है। और नवविधा भक्ति में पहला अंग है श्रवण। तो श्रवण का अर्थ क्रम संदर्भ में यह बताया गया है कि नाम रूप गुण परिकर लीला मय स्रोत स्पर्शनम, लीला अथ स्रोत स्पर्शनम, स्पर्श, श्री भगवान के नाम रूप गुण परिकरों की लीला कथा का कानों से स्पर्श होना, सुनने की चेष्टा रहे या न रहे तो भी श्रवण का यह वस्तुगत धर्म है कि वह हृदय में प्रवेश कर जीव में भक्ति लता का बीज बो देता है। इस प्रकार के श्रवण का सौभाग्य केवल भक्त समाज में प्राप्त होता है। विशेषतः भक्तों से ही भगवत नाम गुण लीला कथा के श्रवण का अतिशय महात्मा बताया गया है। भगवान नाम श्रवण तो संसार व्याधि की अचूक औषधि है ना। गुण चरित श्रवण सांसारिक भय, शोक, मोह आदि शत्रुओं को नाश करने वाला है। यह उन समस्त कामनाओं से अंतःकरण को निर्मल कर भक्ति की अमृत धारा से सदा के लिए तृप्त कर देने वाला है। भक्ति की अमृत धारा से, इसलिए भगवान के नाम श्रवण को जो है हमेशा करते रहना चाहिए। श्रवण के बारे में और कहा गया है, श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला कथाओं का श्रवण करने को श्रवण कहते हैं। श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला कथाएं श्री कृष्ण से अभिन्न है। कहा भी गया है ना कि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नित्य मुक्त नित्य शुद्ध अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। श्री कृष्ण स्वरूप की समस्त शक्तियां उसमें निहित रहती हैं। नाम नामकारी बहुधा सर्व निज सर्व शक्ति उसमें निहित रहती हैं। लीला कथाओं के श्रवण के माध्यम से श्री भगवान श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर हृदय स्थित समस्त अनर्थों को दूर कर देते हैं तथा वहाँ प्रेमा भक्ति का संचार कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विध्नोति सुहृद सताम। भगवान की लीला कथाओं के श्रवण करने से जीवों के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममय भक्ति की लालसा रखने वालों को नित्य निरंतर उन लीला कथाओं का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद में अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा की अपेक्षा करना, ये भक्ति का अगला अंग है।
इसलिए इसको कहा गया है तत्कृपेक्षणम। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद से, दसम स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है, तत्तेनुकंपम सुसुमेच्छमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाग। इसमें कहा गया भगवान की कृपा की राह ताकते रहना। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा है कि अपने कर्मों के फल को भोगते हुए और आपकी कृपा की राह देखते हुए जो मन से, वाणी से या शरीर से आपको नमस्कार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वह मुक्ति पद का अधिकारी होता है। अर्थात नवम पदार्थ मुक्ति के आश्रय दसम पदार्थ जो आप श्री कृष्ण हैं उनकी प्राप्ति के योग्यता प्रदान करता है, उनके प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। कहा गया है समस्त साधनों को परित्याग करके जो भक्ति का ही केवल अनुष्ठान करता है वह श्री भगवान को प्राप्त करता है। इस बात को जानकर यदि कोई प्रश्न करे कि कौन से भक्ति अंग का अनुष्ठान करना चाहिए, तो उसका उत्तर उपर्युक्त श्लोक में दिया गया है, आत्मकृत विपाकम। अर्थात भक्ति मार्ग के आचरण में अपने आप प्राप्त होने वाला सुख तथा अपराधों के फल दुख को जो भगवत कृपा का फल स्वरूप जान करके, भगवत कृपा का फल है ऐसा जान करके भोग करते हुए जीवन धारण करता है और भगवान को काय मन या वाणी से नमस्कार करता रहता है, वह भगवत चरण सेवा के परम फल को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि लंबे चौड़े और समस्त साधनों को छोड़ करके केवल शरीर, मन और वाणी से श्री भगवान को नमस्कार करते हुए, हे भगवान आप कब मुझ पर कृपा करेंगे, इस प्रकार जो भगवत कृपा की बाट जो होता है और सुख दुख को भी भगवत कृपा का फल समझ करके जो हर्ष शोक से रहित होकर के जीवन यापन करता है, उसे प्रभुपाद की या प्रभुपद भगवत पद की प्राप्ति होती है। भक्ति की प्राप्ति के लिए जीवित रहने की भी आवश्यकता है। इस प्राप्ति में आत्महत्या का कोई स्थान नहीं है। जैसे जीवित रहने वाला पुत्र पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, वैसे ही प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति भी भक्ति का अधिकारी होता है। भगवत कृपा दृष्टि की राह ताकना या उनको नमस्कार करना दोनों पृथक पृथक साधन हैं, किंतु दोनों का फल एक ही है, भगवान की प्राप्ति। इसलिए इनका एकत्र उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इसके संबंध में और बताते हैं कि भगवत कृपा के बिना न तो भक्ति की प्राप्ति हो सकती है और न ही कोई साधन भजन संभव है। भक्ति साधन को सब समय भगवत कृपा की अपेक्षा होती है, उसे सर्वत्र भगवत कृपा की अनुभूति होनी चाहिए। जो लोग क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा ही भली भांति अनुभव करते रहते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख प्राप्त होता है उसे भगवत कृपा मानकर ही निर्विकार मन से भोग लेते हैं तथा संपूर्ण प्रेमपूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से स्वयं को आपके श्री चरणों में, भगवत चरणों में अर्पित करते रहते हैं। वे ठीक वैसे ही आपके परम पद यानी भगवत प्रेम के अधिकारी हो जाते हैं जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 4थे अध्याय के 60वें श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं। तो इस तरह से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसके बाद में फिर अगला
अंग है भगवान का स्मरण करना। तो कृष्ण लीला, भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आदि का मन से चिंतन करना ही स्मरण कहलाता है। इसके संबंध में इसको स्मृति भी कहा जाता है। तो इसके संबंध में कहा गया है, यथा कथंचित मनसा संबंध स्मृतिरुच्यते, यानी जिस किसी प्रकार से मन के साथ श्री कृष्ण का संबंध हो जाए वही स्मृति कहलाता है। तो मन के साथ भगवान का संबंध होना ही स्मृति कहलाता है। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है, स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजम नित्यम ब्रजामि शरणम हरिम। और जैसे पद्म पुराण में बताया गया है, प्रयाणे च अप्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यन्ति पापौधा नमस्तस्मै चिदात्मने, है ना। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिनका स्मरण करने पर मनुष्य समस्त कल्याण का पात्र बन जाता है, मैं उस अजन्मा नित्य स्वरूप भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करता हूँ, है ना। ये भी कहा गया है ना, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति जो है संसार के जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान विष्णु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। पद्म पुराण में भी कथित है, मृत्यु के समय, प्राण के निकलते समय और जीवन काल में जिनके नाम स्मरण करने वाले मनुष्य का समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मैं उन श्री चैतन्य स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। और अब 46 है ध्यानम। भक्ति का 46वां अंग है ध्यान। तो ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान के बारे में कहा गया है, भगवान के रूप, गुण, लीला और उनकी सेवाओं का भली भांति चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। तो ध्यान के बारे में आगे क्या कहा गया है, ध्यानम रूप गुण क्रीड़ा सेवेत सुष्टु चिंतनम। अर्थात इसके बारे में कहा गया है कि श्री भगवान के रूप, गुण तथा लीला तथा सेवा आदि का सम्यक प्रकार से चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। तो इनके बारे में, ध्यान के बारे में नृसिंह पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर में, विष्णु धर्म में, पद्म पुराण में बताया गया है। तो नृसिंह पुराण में कहा गया है, भगवत चरणार द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंदम ईतरीतम पापिनो अपि प्रसंगेन विहितम सुहितम परम। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरे प्रक्षीण कलुषो धास्ते प्रविशन्ति हरे पदम। और पद्म पुराण में कहा गया है, सर्वमाधुर्य सारिणी सर्व अद्भुता मयी च सर्व अद्भुत मयानि च ध्यान हरेश्चरित्राणि ललितानि विमुच्यते। ललितानि विमुच्यते। इसमें कहा गया है नृसिंह पुराण में, ध्यान की महिमा इस प्रकार से बताई गई है, भगवान के युगल चरणारविंद का ध्यान शीतोष्ण दुख द्वंद्वों का नाश करने वाला है। ऐसे शास्त्र में कहा गया है, पापी पुरुषों को भी प्रसंगवश कभी उनको ध्यान प्राप्त हो जाए तो उनका परम मंगल विधान कर देता है, अगर पापी पुरुष भी भगवान का ध्यान कर लें तो। और फिर भगवत गुणों के ध्यान के विषय में विष्णु धर्म में कहा गया है कि जो लोग सदा भक्ति पूर्वक श्री भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। क्रीड़ा या लीला ध्यान के संबंध में पद्म पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण रूप से माधुर्य तथा आश्चर्य से परिपूर्ण श्री कृष्ण के चरित्रों का जो ध्यान
सेवा ध्यान तथा ध्यान करता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। सेवा ध्यान जैसे पुराणांतर में कहा गया है, हाँ, कि उसमें कहा गया है मानसे नोपचारेण परिचर्या हरि सदा परे वाङ्मनसागम्यं तम साक्षात प्रतिपेदिरे। तम साक्षात प्रतिपेदिरे। इसका अनुवाद इस तरह से कि सेवा ध्यान के विषय में पुराणांतर में कहा गया है कि कई एक भक्तों ने वाणी या मन से अगोचर उन श्री हरि की केवल मानस उपचारों से सेवा करके उनका साक्षात्कार प्राप्त किया है। तो ध्यान के अंतर्गत रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रीड़ा या लीला ध्यान तथा सेवा ध्यान, इन 4 मुख्य भेदों का वर्णन किया गया है। इन 4 मुख्य भेदों का वर्णन किया गया है। सेवा ध्यान का तात्पर्य है मानसिक उपासना से, अर्थात श्री गुरु द्वारा निर्दिष्ट अंतश्चिंतन देह द्वारा अपने अपने दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर भावानुकूल अपने प्रिय इष्ट देव की मन से मानसिक उपचारों से ध्यान पूर्वक उपासना करना मानसिक उपासना कहलाती है। मानसिक उपासना भी भगवत साक्षात उपासना, भगवान की साक्षात उपासना के समान प्रभावशाली या फल प्रदाता होती है। इसका एग्जाम्पल आप प्रतिष्ठानपुर का हो ब्राह्मण जो भगवान को खीर बना करके गरम गरम खीर को ठंडा कर रहा था और उसके देखने के लिए गया कि किस तरह से खीर ठंडा हो गया कि नहीं, तो वो जल जाता है। हाँ, तो ये मानसिक ध्यान भी जो है भगवान की साक्षात उपासना कहलाती है। और ये प्रभावशाली और फल प्रदाता होती है। इस विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक उपाख्यान श्रीला जीव गोस्वामी उद्धृत करते हैं, हाँ, जो संक्षेप में इस प्रकार के है। प्रतिष्ठानपुर में एक दरिद्र किंतु परम शांत चित्त ब्राह्मण वास करता था। हाँ, उसे एक दिन संत समाज से में यह पता लगा कि वैष्णव धर्म का आचरण मन द्वारा करने पर सिद्ध होता है। उसी दिन से वह गोदावरी नदी में स्नान नित्य कर्म करने के बाद प्राणायाम द्वारा मन को स्थिर कर श्री भगवान श्री विग्रह की मानसिक पूजा करने लग जाता था। पहले मंदिर में झाड़ू लगाता, फिर भगवान को प्रणाम करता, फिर गंगा यमुना जल स्वर्ण के घड़े में भर करके लाता और इस प्रकार अनेक सामग्री इकट्ठी कर स्नान से लेकर के भोग आरती पर्यंत महाराजोपचार से श्री भगवान की पूजा करता। एक दिन उसने श्री भगवान के भोग के लिए घी मेवा डाल करके खीर पकाई और थाल में सजाकर भोग के लिए ले जाने लगा कि उसकी 2 उंगलियां गरम गरम खीर लगने से जल गई। उसने झट से खीर को उसमें उंगली लग जाने के कारण श्री भगवान के भोग योग्य न जान करके फैला दिया। यह सब बात मन ही मन ध्यान पूर्वक वह ब्राह्मण कर रहा था। एक निर्जन स्थान पर बैठे हुए उसे खीर फैलाने पर ध्यान भंग हो गया। उसने देखा उसकी उंगली जल गई थी और दर्द कर रही थी। श्री भगवान भी वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए ये सब देख रहे थे। उनको हंसी आ गई। श्री लक्ष्मी जी ने हंसने का कारण पूछा। श्री भगवान के पार्षद को भेजा। श्री भगवान ने अपने पार्षद को भेजा गरुड़ जी को और उसे विमान पर वैकुंठ बुला लिया। श्री लक्ष्मी जी को उसकी उंगली दिखाई और तब सब वृतांत उन्होंने सुनाया। तो इस तरह से भक्ति मार्ग में मानसिक उपासना का बहुत बड़ा महत्व है, किंतु धन संपत्ति होते हुए भी केवल कृपणतावश भगवत श्री विग्रह की पूजा छोड़ करके मानसिक उपासना का ढोंग रचना अपराधजनक होता है। निष्किंचन जन विरक्त भक्तों के लिए इसका विशेष विधान है। संपन्न साधकों के लिए श्री विग्रह की साक्षात पूजा करते हुए मानसिक उपासना का अनुसरण करना भी विधेय बताया गया है। उसके बाद में फिर अगला जो अंग है भक्ति का वो है दास्यम। 47वां अंग है दास्यम। तो दास्यम किसको कहते हैं उसके बारे में जानने हैं। कृष्ण दास्य का
कृष्ण दास्य ही जीवन का शुद्ध स्वरूप है। श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण उसका वह शुद्ध स्वरूप माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है। सौभाग्यवश साधु संग के द्वारा अपने उक्त स्वरूप को जानकर साधक को मैं कृष्णदास हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ है ना, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख न आए। मैं कृष्णदास हूँ, सदा सर्वदा ऐसी भावना करनी चाहिए। हाँ, इसे ही दास्य कहते हैं। प्रारंभिक रूपों में कर्मों का अर्पण और किंकर होना, यह दो प्रकार का दास्य होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव के शुद्ध स्वरूप तत्व के संबंध में कहा है, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर ना वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भरतुरपद कमलयो दास दास अनुदास। ये पद्यावली से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र भी नहीं हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं निखिल परमानंद से पूर्ण अमृत सागर गोपियों के प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों का अनुदास हूँ। हाँ, साधकों को ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। दास्य के बारे में और भी बताया गया है, दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। और इसका अर्थ ये है कि अपने समस्त कर्मों को श्री भगवान को अर्पण कर देना एक प्रकार का दास्य है, तथा सर्वथा उनके प्रति दास्य भाव रखना अर्थात मैं भगवान का दास हूँ ऐसा होना दूसरे प्रकार का दास्य कहलाता है। तो इसका उदाहरण जो है पद्म पुराण में दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, तस्मिन् समर्पितं कर्मं स्वभाव अविकपीश्वरे, स्वभावम अविकपीश्वरे स्वभाव अविकपीश्वरम भवेद् भागवतो धर्म भवे भागवतस् धर्म तत्र कर्म किम मुतार्पितम। दूसरा, कर्म स्वाभाविकम भद्रम जपध्यानर्चनम आदि च इतीदम द्विविधम कृष्णे वैष्णवेर दास्यम अर्पितम। फिर कहा गया है, जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यान् मतिर्दृशी तद दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत्। यानी स्कंद पुराण में पहले इस प्रकार से बताया गया है, स्वाभाविक कर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म जब श्री भगवान को अर्पण कर भागवत धर्म बन जाता है, फिर श्रवण कीर्तन जप आदि भगवत संबंधी कर्मों को यदि भगवत अर्पण कर दिया जाए तो कहना ही क्या है, अर्थात ये भागवत धर्म ही हो जाते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, स्वाभाविक कर्म अर्थात चारों वर्णाश्रमों के नित्य नैमित्तिक जो धर्म हैं, तथा जप ध्यान अर्चन आदि कर्म, ये दोनों ही मंगलमय हैं। तो इन दोनों का वैष्णव द्वारा श्री कृष्ण को अर्पण करना दास्य कहलाता है। गौड़ीय गोस्वामी पादों का कहना है कि कर्मों का श्री कृष्ण में अर्पण करना हमारे मत में दास्य नहीं कहलाता है। हमारे मत में तो सेवक भाव ही वास्तव में दास्य कहलाता है, जहाँ भक्तों का केवल यही अभिमान होता है कि मैं श्री भगवान का सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं। दास्य का कार्य है श्री भगवान की परिचर्या आदि करना। कर्मार्पणम से नैष्कर्म रूप ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु भक्ति की नहीं प्राप्ति होती है। जप ध्यान आदि कर्म करके फिर अर्पण किया जाना कर्मार्पणम है,
किंतु श्रवण कीर्तन आदि पहले अर्पित होकर ही अनुष्ठित किए जाते हैं। तो जो भक्ति का लक्षण है, अतः कर्मार्पण को कहीं कहीं कर्म मिश्रा भक्ति स्वीकार कर दिया गया है। और यह भी जप तप ध्यान आदि कर्मों के अर्पण को, किंतु खाना पीना सोना आदि कर्मों का अर्पण कर्म मिश्रा भक्ति नहीं मानी गई है। इसको कर्म मिश्रा भक्ति नहीं कहा जाता है। और बताया गया है कि मृदु श्रद्धस्य कथिता स्वल्पा कर्माधिकारिता तदर्पितं हरो दास्यम इति कैश्च उदीर्यते। और द्वितीय स्कंद में तथा नारदीय पुराण में इस तरह से कहा गया है, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो इसका अनुवाद ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि कोमल श्रद्धा वाले भक्तों के लिए नित्य नैमित्तिक कर्मों का थोड़ा सा अधिकार कहा जाता है। हाँ, थोड़ा सा अधिकार कहा गया है। उन कर्मों को श्री कृष्ण में अर्पण कर देना दास्य कहलाता है। सेवक भाव रूप दूसरे प्रकार के दास्य का उदाहरण नारद पंचरात्र में इस प्रकार से वर्णित किया गया है, जिसकी मन से वाणी से और कर्म से श्री भगवान के दास्य भाव की तीव्र इच्छा रहती है, वह समस्त अवस्थाओं में जीवन मुक्त कहलाता है। जैसा कि पहले कह आए हैं, जप ध्यान आदि यदि भगवान के अर्पण न किए जाएं तो उनसे दास्य का अभाव भी रहे तो भी वे शुद्ध भक्ति के अंग माने गए हैं। परंतु वर्णाश्रम धर्म भगवद अर्पित होने पर भी शुद्ध भक्ति के अंग नहीं माने गए हैं। इसलिए गौड़ीय गोस्वामी पाद ने कर्मार्पण को दास्य नहीं स्वीकार किया है। जिनको श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों की सर्वोपरि महिमा में विश्वास नहीं होता है, उनके लिए नित्य नैमित्तिक कर्मों का या स्वधर्म आचरण का कुछ अधिकार रहता है। वे उन कर्मों को कृष्ण अर्पण करते हैं। उनके अर्पण को सीधा स्वामी ने दास्य मान लिया है। परंतु वह कर्म मिश्रा भक्ति तो मानी जा सकती है, परंतु शुद्ध या उत्तम भक्ति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि कर्म ज्ञान आदि से जो सर्वथा अनावृत है, केवल उसे ही शुद्ध भक्ति नाम दिया गया है। इसलिए जहाँ केवल श्री भगवान के दासत्व की प्रबल इच्छा है, काय मन वाणी से उनकी सेवा के लिए अनुकूल चेष्टा है, वही वास्तव में दास्य भाव कहलाता है या दास्यम कहलाता है। अब अगला भक्ति का अंग है सख्यम। तो सख्यम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विश्वास और मैत्री के भेद से सख्य दो प्रकार का होता है। द्रौपदी का कृष्ण के प्रति ऐसा विश्वास है, श्री कृष्ण मेरी अवश्य ही रक्षा करेंगे, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति इति संदृश्य संसृत्य इति संसृत्य प्राणान संधारयामि अहम्, है ना। तो द्रौपदी का कृष्ण के प्रति ऐसा विश्वास है कि कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। विश्वास में सख्य भाव का उदाहरण है। द्रौपदी श्री कृष्ण की नित्य सिद्ध परिकर है। उसके जैसा प्रगाढ़ विश्वास में सख्य भाव साधकों के लिए साधन का विषय नहीं है। फिर भी श्रद्धा मात्र रहने से भक्ति के संबंध में अधिकार होता है। श्रद्धालु सेवकों में ऐसे विश्वास में भाव को जगाने के लिए द्रौपदी का उदाहरण दिया जाता है। श्री भगवान में मनुष्यवत दर्शन करने या मित्र बुद्धि से उनके साथ व्यवहार करने के लिए परिचर्या में नियुक्त कोई साधक श्री मंदिर में शयन करते हैं। इसे मित्र वृत्ति कहते हैं। मित्र वृत्ति रूप सख्य विधि मार्ग वाले साधकों के लिए नहीं है। यह लोभ मूलक रागानुग भक्तों के लिए ही उचित है। फिर भी विधि मार्ग में भी कदाचित ऐसा संभव है, इसलिए यहाँ इस अंग का
वर्णन किया गया है सख्यम का। और सख्यम के बारे में और बताया जाता है कि अथ विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम ईरितम, है ना। यथा महाभारते, जैसे महाभारत में बताया गया है, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति इति संसृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। हाँ, और एकादश स्कंद में 12 इसमें 11th कैंटो भागवतम में कहा गया है, त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विमिगया न चलति भगवत पदारविन्दालव निमिषार्धमपि सवैष्णवाग्रयः। सख्य दो प्रकार का होता है, विश्वास तथा मित्र वृत्ति। विश्वास रूप सख्य का उदाहरण महाभारत में इस प्रकार दिया गया है, जो द्रौपदी का उदाहरण है। उसमें कहा गया है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इस वचन को स्मरण कर करके मैं प्राणों को धारण कर रही हूँ, अर्थात इसी विश्वास पर जीवन धारण कर रही हूँ, ये कहना चाहती है वो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, योगेश्वर हरि ने इस तरह से कहा है। योगेश्वर हरि यानी वन ऑफ द 9 योगेंद्रास में से जो हरि थे, उन्होंने ये कहा है, तीनों लोकों के वैभव प्राप्त करने के लिए जो भक्त स्थिर मति हैं, देवतागण भी उनकी खोज करते रहते हैं। उन भगवान के चरण कमलों से वे आधे क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते हैं, वे वैष्णव में अग्रगण्य कहलाते हैं। सख्य भाव के 2 प्रकार बताए गए हैं, विश्वास यानी भगवान में पूर्ण विश्वास, और दूसरा मित्र यानी मित्र वृत्ति, अर्थात श्री भगवान में भगवान को अपना मित्र समझना। तो ऊपर जो अभी हम लोगों ने श्लोक बोले, उन श्लोकों में श्री भगवान के प्रति विश्वास के उदाहरण उद्धृत किए गए हैं। पहला है वचन, द्रौपदी का वचन है, श्री द्रौपदी विशेष प्रेम में नृत्य परिकर हैं। अतः उनके ये वचन साधनात्मक नहीं है, तथापि उनमें यह सिद्ध होता है कि प्रेमी परिकरों में भी साधन रहता है। श्री भगवान अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में तो बंधे रहते हैं, अतः नित्य प्रेमी परिकरों से भगवान कभी दूर नहीं रहते हैं। न उनमें साधन रूप में किसी भक्ति अंग तथा आचरण करना होता है, फिर भी उनमें साधन दिखते हैं। वे साधन उनमें अनुभाव अर्थात प्रेम के लक्षण के रूप में प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर यह भी दातव्य ध्यान देने की बात है कि सख्य और आत्मनिवेदन के अधिकारी सिद्ध भक्त होते हैं, साधक भक्त नहीं होते हैं। इस बात को आगे बताएंगे। सिद्ध के समान कोई विशेष विरला साधक भी इनका अधिकारी हो सकता है। ऐसे भक्तों को यदि कोई त्रिलोकी का वैभव देने को भी कहे तो वे श्री कृष्ण चरण कमलों की स्मृति से आधे क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा को छोड़ करके उनको कुछ नहीं चाहिए। और श्रद्धा के बारे में बताया गया है, श्रद्धा मात्रस्य तद्भक्ता वधिकारित्व हेतुता अंगत्वम अस्य विश्वास विशेषणस्तु केशवः। जैसे द्वितीय स्कंद में अगस्त संहिता में बताया गया है, द्वितीय अगस्त संहिता में दूसरा बताया गया है, परिचर्या पराके चित प्रसादेषु च सेरतः मनुष्यम इव तं द्रष्टुम व्यवहार्तुम च बंधुतः। और फिर कहा गया है, श्रद्धा को भगवत भक्ति में अधिकार का कारण कहा गया है। यह श्रद्धा भक्त केशव के प्रति विश्वास विशेष अंग है। मित्र वृत्ति रूप दूसरे प्रकार के सख्य का उदाहरण अगस्त संहिता में इस प्रकार से बताया गया है, श्री भगवान को मनुष्य की तरह देखने के लिए तथा उनसे
उनसे बंधुओं की तरह व्यवहार करने के लिए कोई कोई सेवापरायण भक्त मंदिर में सोते हैं। हाँ, इस सख्य भाव में विधि मार्ग की अपेक्षा न होने से इसे रागानुगा भक्ति का अंग कहा गया है। तो कहते हैं कि भगवत भजन में श्रद्धा मात्र को ही आधिकारिक या अधिकारित्व का हेतु कहा गया है। यहाँ सख्य के अवान्तर भेद विश्वास में इस श्रद्धा को अंग कह दिया गया है। ऐसा क्यों? श्री जी गोस्वामी जी कहते हैं कि सामान्य फल के आवश्यक सर्वोत्तम साधन रूप में जो प्रतीति होती है उसे श्रद्धा मात्र शब्द से कहा गया है, किंतु विशेष फल के आवश्यक सर्वोत्तम साधन रूप में अथवा स्वतः ही सर्वोत्तम फल रूप में जो प्रतीति है उसे विश्वास विशेष कहा गया है। इसलिए भगवत भजन में श्रद्धा मात्र को अधिकारित्व का कारण मानते हुए भी भजन प्रभाव से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में अनुभव संबंधित या अनुभव सम्मिलित विश्वास को ही अंग रूप में ग्रहण किया गया है। श्रद्धा और विश्वास एक पर्याय युक्त होते हुए भी पूर्वा अवस्था का नाम श्रद्धा है और परवर्ती अवस्था का नाम विश्वास है। सख्य में विधि पालन की अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे ऊपर उदाहरण में कहा गया है कि मंदिर में सोना सेवा अपराध है, किंतु सख्य भाव के महापुरुष मंदिर में भी सो जाते हैं। हाँ, वे श्री भगवान को अपने समान समझते हैं, उनमें गौरव तथा संकोच कुछ भी नहीं रहता है। अतः इसे यहाँ रागानुगा भक्ति का ही अंग स्वीकार किया गया है। हाँ, पूर्वोक्त समस्त अंग भी रागानुगा भक्ति के अंग के रूप में ही वर्णित किए गए हैं, किंतु मित्रवृत्ति स्वरूप जो सख्य रस है उसका विशेष रूप से राग मार्ग से प्राधान्य को प्रकाशित करती है। वैधि तथा राग मार्ग में सख्य भक्ति के साधनों के लिए सख्य रति ही साध्य कही गई है। तो इस तरह से और आत्मनिवेदन अगला अंग है जो 49th, और इसको हम लोग 49th अंग से लेकर के बाकी के आगे के अंगों को अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।